नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकेश पिस्ला और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर 12 ऑफ आवर डेली एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम यूनिट 4 पर आ चुके हैं एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना समय खराब करे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच फॉडर क्रॉप इज मोर सुटेबल फॉर साइलेज प्रोडक्शन? इन सभी क्रॉप्स में से सबसे बेटर क्रॉप कौन सी है साइलेज प्रोडक्शन के लिए? और ये पंजाब 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये बात याद रखिएगा, ये जो मेज जिधर भी आपको दिखे आपको सीधा इसको टिक कर देना है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मेज 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 50 बार पढ़ चुके हैं इसको। मेज अच्छा रहता है साइलेज प्रोडक्शन के लिए। वाई? क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं तो उसकी वजह से ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। जो शुगर फर्मेंटेशन में चाहिए होता है उसको ये मेज प्रोवाइड करता है। और जब इसको हम कट करते हैं उसमें उस टाइम पे इसके जो मॉइस्चर लेवल है इसमें वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और आप सभी जानते हैं हे से ज़्यादा बेटर मॉइस्चर लेवल हमें किस में चाहिए होता है? साइलेज मेकिंग में चाहिए होता है। तो वो मॉइस्चर लेवल भी इसके अंदर रहता है, तो इसीलिए ये क्या है ये बेटर क्रॉप है फॉर साइलेज प्रोडक्शन। चलिए साहब, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द पीएच रेंज ऑफ गुड क्वालिटी साइलेज इज। देखिए, इसका एक जनरल सा आंसर मैं आपको बताता हूं, 3.8 टू 4.2 ये आंसर रहता है। इसको कई बार हम 3.5 भी बोल देते हैं, 3.6 भी बोल देते हैं, 3.7 भी बोल देते हैं। बट आपके पास अगर ऑप्शन आता है 3.5 और 4 में से चूज करो तो क्या आंसर जाएगा? अगर इसको हम कंसिडर करें 3.8 और 4.2 को, ये इट गोज मोर टुवर्ड्स द 4। बाद में अभी लेक्चर, इट गोज मोर टुवर्ड्स द 4। तो ये 4 के पास ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता लग रहा है इसका एवरेज सा एक 4 है। अगर सिर्फ रेंज में नहीं दिया गया आंसर, ऐसे दिया गया है आंसर, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। एक स्टेट में पूछा गया था ये एग्जाम, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन वही उससे रिलेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया था। बट आपको याद रखना है, अगर रेंज में ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए 3.5 ज्यादा बेटर है कि 4 ज्यादा बेटर है, तो टिक क्या करके आओगे? 4 करके आओगे। क्यों? क्योंकि लगभग ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली आपको सभी ऑप्शंस को टिक करना होता है। यहां पे देखिए राजस्थान पीएससी में 2019 में, यानी कि 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था ये। द पीएच रेंज ऑफ, ये तो राजस्थान वाले तो बहुत पीछे पड़ते हैं साइलेज के। क्यों पढ़ते हैं पीछे? होपफुली आप सबको पता भी होगा, इतना हरियाला स्टेट नहीं है वो कि सब कुछ इतना बेस्ट मिलता हो। जो कुछ भी मिलता है वो सोचते हैं कि बेचारा बस प्रिजर्व कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, बाद में खिलाएंगे। पता नहीं इस जमीन पे पानी आएगा कि नहीं आएगा, दोबारा क्रॉप आएंगे कि नहीं आएंगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप लोगों से साइलेज और हे से, और मुझे लगता है कि हम वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर भी कर चुके हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, जो राजस्थान स्टेट से आते हैं स्पेशली, वो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। और मैं नहीं बोलूंगा कि 50 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, बट हाँ, 1-2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो आपको साइलेज और ये जो फीड कंजर्वेशन वाला पार्ट है या प्रिजर्वेशन वाला पार्ट है, जिसमें साइलेज मेकिंग, हे मेकिंग ये सब पढ़ते हैं हम, तो ये हेलेज भी आ जाता है उसमें, वहां से भी देख लेना। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पीएच वाले ज्यादातर आरपीएससी से ही पूछे गए हैं। पहले भी हमने जो क्वेश्चन ट्राई किए हैं उनको टिक करने का, जो क्वेश्चन सोल्व करने के हमने ट्राई किए हैं, वो भी राजस्थान से ये वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, और बहुत ही सीधे साधे से इसमें आंसर चले जाते हैं। तो इसी के साथ पढ़ते हैं अभी। द पीएच रेंज ऑफ गुड क्वालिटी साइलेज, क्या जाएगा यहाँ पे आंसर? 3 to 4 दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है 3.5 to 4.2। ठीक है, आंसर चला गया इसका। सीधा सा आंसर था, इतने ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। साइलेज इज, क्या है साइलेज? क्या प्रिजर्व ड्राई फॉडर है? क्या नहीं आता, इतना ड्राई तो नहीं है, हे हो जाएगा वो तो। फर्मेंटेड फूड, हाँ फर्मेंटेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था हे साइलेज में, बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर दिया था पूरा। तो हाँ, फर्मेंटेशन तो इसका सबसे मेन पार्ट है। सकुलेंट फॉडर है क्या? नन ऑफ द, मतलब सीधा जा रहा है। सबसे स्पेसिफिक जो एकदम से बेस्ट टर्म है साइलेज के लिए, वो क्या है? वो फर्मेंटेड फॉडर है, क्योंकि फर्मेंटेशन की ही बातें करते हैं इसके अंदर। चलिए साहब, वेरी गुड साइलेज शुड हैव पीएच रेंजिंग फ्रॉम, ये आरपीएससी 2013 में, यानी कि 5 साल पहले, फिर 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 3 to 4 दिख रहा है, कुछ 3.7, खत्म बात। ये तो सारे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 3.7 to 4.2 इसका आंसर चला जाएगा। देखो कितने सीधे साधे प्यारे क्यूट से क्वेश्चन पूछते हैं और सीधे साधे से आंसर जाते हैं। ज्यादा दिमाग साइंटिस्ट नहीं बनना होता है इनके लिए। ठीक है, बेस्ट क्रॉप सुटेबल फॉर साइलेज मेकिंग इज, फिर से वही जा रहा है, मेज। इसको रट लो, खा लो, समझ लो, जो करना है कर लो। ये दिमाग में आपके बिल्कुल छप जाना चाहिए। मेज, मक्का, जो आपको तस्वीर लगा लो डायग्राम की, कुछ भी करो, ये मेज साइलेज मेकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। क्यों होता है?
हमें नहीं पता क्यों होता, बस मेज होता है, बस कैसे भी याद करो इसको, ठीक है। ये मेज जहां पे भी अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए और ये साइलेज मेकिंग दिख जाए आपको, तो मेज आपको सीधा सीधा क्या आंसर लगा देना है। इसके अलावा एक दो क्रॉप्स को और पता होना चाहिए, अगर बाई चांस अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव चला जाता है तो हो सकता है वो सारे हो मेज के साथ साथ और ऑल ऑफ द अबव उसमें आंसर चला जाए, ये नहीं कि सीधा बिना देखे। तो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि कोई ड्राई क्रॉप दे रखी है उसको भी आपने पढ़ा नहीं है तो अज्यूम कर लिया कि हाँ वो भी होती होगी। इसलिए बोलता हूँ एक जनरल रीडिंग तो ले ही लिया करो, बट टेंशन मतलब इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे आंसर जाते हैं, कोई ऑल ऑफ द अबव नहीं पूछता है यूजुअली। तो मेज इसका आंसर जाएगा। क्या साइलेज मेकिंग के अंदर बेस्ट क्रॉप कौन सी है? मेज है। वाह भाई वाह। पीएच ऑफ वेरी गुड साइलेज इज बिटवीन, एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया है कि वेरी गुड साइलेज की अगर हम बात करें, आपने वो देखा होगा डायग्राम, गुड क्या होता है, वेरी गुड क्या होता है, पुअर और ये सब, वो उनको आप एक बार डायग्राम में अच्छे से देख लेना कि गुड के लिए, वेरी गुड के लिए, पुअर के लिए, ये सब किसमें क्या क्या बोलते हैं, ठीक है साहब, ठीक है। तो इसमें वेरी गुड की बात कर रहे हैं तो क्या जाएगा, वही 2.5 तक लेके गए हैं, मतलब क्या हमें पागल समझ रखा है क्या? 3.5 to 4.2 इसका आंसर चला जाएगा, सीधा सीधा वही रेंज में जा रहा है अभी तक। तो जितने भी आंसर गए हैं 3 to 4 वाले गए हैं, नोट 3 to 4, मतलब 3.5 to 4.2 या 3.7 to 4.2 इस तरह से आंसर, या 3.8 to 4.2 इस तरह से आंसर हमारे सारे के सारे वैसे ही गए हैं, ठीक है जी। द चीफ एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब साइलेज मेकिंग होती है, जिसमें फर्मेंटेशन होता है। सबसे ज्यादा कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या पीएच कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया था आप लोगों को, होपफुली आप सबको याद होगा वो। फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी है फॉर फीडिंग ऑफ शीप। इन सब में से सबसे बढ़िया क्वालिटी है की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, सबसे बढ़िया कौन सी रहेगी? इसमें ल्यूसर्न है रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको अच्छे से याद कर लेना, ल्यूसर्न वाले पार्ट को, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूसर्न को। बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें बताई थी इसके बारे में, अल्फा अल्फा इसको बोलते हैं। और क्या खास बात होती है इसकी ल्यूसर्न की, ये पेरेनियल फोडर है। क्या, कौन सा फोडर है? पेरेनियल फोडर है। और इसको क्या क्या बोला जाता है, कितनी उपाधि दी गई है इसको, होपफुली आप सबको याद होगा। तो वो सारी चीजें, जितने भी पॉइंट एक जगह इकट्ठे करके बताए थे, वो 5-6 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। उनमें से कोई भी किधर से भी एमसीक्यू बन के आ सकता है। ल्यूसर्न काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है साहब। चलिए अब इसी के साथ आते हैं 9th क्वेश्चन पे। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ चोप्ड है इज, यूजुअली हम क्या बोलते हैं, 15 to 20%। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ऑप्शन में नहीं, तो 20 से नीचे ही हमें ये दिख रहा है, बस ठीक है, ये दिख रहा है तो ये लगा दो, बात खत्म हुई। क्या सीधा अगले क्वेश्चन पे आते हैं? क्या टाइम खराब करना है वहां पे? फ्लाइज इंडेक्स इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर एवल्यूएशन ऑफ, किसमें करते हैं यार? बच्चे को पता है कि साइलेज के अंदर हम फ्लाइज इंडेक्स करते हैं यूज। क्या फ्लाइज, फ्लाइज बोल दो, फ्लाइज बोल दो, जो जिसको बोलना है बोल दो, समझ में आ गई बात। ये आंखों से दिखना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लैग मत बोल देना बस इसको। तो ये फ्लाइज इंडेक्स जो है किसके लिए यूज करते हैं? साइलेज मेकिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें तो कुछ याद करवाने की, ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम विच डे ऑफ एज हे कैन बी गिवन टू न्यू बोर्न काव, जो नया काव पैदा होता है तो कितने दिन का अगर वो हो जाए तो इसको हम थोड़ा सा हे देना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हे देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे तो वो पहले स्टार्टिंग में कोलोस्ट्रम पे चलता है, उसके बाद मिल्क रिप्लेसर दे देते हैं। जैसे ही 10th डे आता है, मिल्क रिप्लेसर के साथ साथ क्या थोड़ा सा उसको हे भी देना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा, ऐसा मत समझना कि पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। चलिए साहब, 12th क्वेश्चन आता है, लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच अकर इन हे मेकिंग इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज। अगर यहाँ पे ये हे गिरी हुई है, यहाँ पे बरसात हो रही है, यानी इसमें पानी आया और पानी जो है रिस रिस के वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं जाता ना, हल्का हल्का येलो ग्रीनिश सा हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो था न्यूट्रिएंट उसको लेकर के वो बाहर निकल रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊपर से पानी गिराया आपने, बाल्टी से डाला या पाइप से डाला या फिर ऊपर से बरसात हुई, कुछ भी बोल दो, तीनों केसेस में ये इसके अंदर पानी आया और वो लीच होकर के यहां से इसके अंदर से न्यूट्रिएंट लेकर के जा रहा है, उससे कलर भी चेंज हो जाता है वाटर का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जो रिसना बोलते हैं ना, रिस के पानी आ रहा है, मतलब कि दबाव की वजह से इसका निकल करके मिक्स होकर के पानी आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लीचिंग बोल देते हैं। अब बरसात की वजह से हो लीचिंग, या आपने इंटेंशनली लीचिंग करवाई हो पानी डाल करके, कुछ भी हो, वो लीचिंग मतलब क्या, नुकसानदायक ही है, इसलिए इंटेंशनली तो हम नहीं करवाएंगे उसको, ठीक है साहब। लेकिन हो जाती है कई बार, हमें मॉइस्चर कंटेंट ठीक करना होता है कई बार फीड का, जरूरी नहीं है कि हेले साइलेज बनाते हुए
बट हाँ पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या सोकिंग में वाटर भी तो डालते हैं ना, तो वाटर बढ़ाने के लिए उसका, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेलिंग जो है, या फिर लगा लीजिए एक के ऊपर जो एक है वो काफी उसमें बंडल्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या पानी डालते प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से लीचिंग ज्यादा हो रही है। तो इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर सिंपली आपने नहीं चाहा, नहीं आप नहीं कर रहे हो कुछ भी सोकिंग वोकिंग, बस बरसात हुई उसकी वजह से रिस रिस के पानी निकल करके जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट था क्रॉप के अंदर, वो पानी उसके अंदर मिला और वो रिस रिस करके उस न्यूट्रिएंट को बाहर लेकर के चला गया, वी कॉल इट लीचिंग। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ब्लीचिंग नहीं भैया, ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग तो ये करवाते हैं आंखों के, लीचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लीचिंग क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा, तो ज्यादा ब्लीचिंग के अंदर मत चले जाना, ये सैलून पे करते हैं। चलो 13 क्वेश्चन पे आओ, जल्दी अब आ जाओ। The earliest silage additive to be used as a source of sugar and to stimulate the fermentation, ये बताया भी था मोलेसिस के अंदर और बगेसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, गन्ने से निकलते हैं। और मोलेसिस में क्या बताया, नाम से ही लग रहा है कि मोलेसिस, ओहो मीठा सा फील नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, तो समझ लो इसके अंदर शुगर ज्यादा होता है मोलेसिस के अंदर। और शुगर की हेल्प से क्या होता है, शुगर की हेल्प से ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। और साइलेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन ही होता है, जिसके लिए क्या शुगर रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए हमने क्या बोला था कि सबसे बेस्ट जो क्रॉप होती है, सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सी होती है? वो मेज होती है साइलेज प्रोडक्शन के लिए। क्यों बोला था? क्योंकि उसमें जब हम कट करते हैं उसको, उसमें मॉइस्चर जो लेवल रहता है, मॉइस्चर लेवल काफी अच्छा रहता है जब उसको कट करते हैं, उसके बावजूद भी। और एनर्जी लेवल जो है, उसमें जो एनर्जी है, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो भी अच्छे खासे रहते हैं, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट भी काफी अच्छे रहते हैं, यानी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है और उसमें एनर्जी का कंटेंट जो है वो भी अच्छा है, प्लस में मॉइस्चर कंटेंट भी उसका अच्छा रहता है, जो कि साइलेज में चाहिए होता है। तो तीनों ही चीजें हैं किसके अंदर? मेज के अंदर। लिसन को क्या बोलते हैं? अल्फा भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा होता है, वो हे की तरह यूज होती है। और शिप के अंदर बेस्ट राशन अगर कुछ है उनको फीड कराने के लिए, तो दैट इज क्या? लुसर्न। बताया भी था मैंने, बहुत बार बताया था आप लोगों को कैसे क्या करना होता है। प्लस में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने देखे उसमें क्या आ रहा था, सीधा सीधा जो साइलेज है उसका बेस्ट पीएच क्या होता है, बेस्ट पीएच 3.8 टू 4.2 होता है। बट जरूरी नहीं है आपसे हर बार वेरी गुड या गुड ही पूछे, हो सकता है आपसे पुअर भी पूछ लें, तो उसके लिए एक वो टेबल देख लेना जिसमें वेरी गुड का अलग होता है, गुड का अलग होता है। तो वो सारे डाटा जो है आपके दिमाग में बिल्कुल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 3 4 5 बार तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ही देख चुके हैं, कभी उड़ीसा पीएससी में आता है, तो कभी राजस्थान में आता है, तो कभी एमपी में आता है, तो कभी पंजाब में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बार बार उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो टेबल आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, रटो समझो, जो जिसको जैसा फील हो वैसे करो, बट वो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है साहब, चलिए जी, अब इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? मोलेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें साइलेज के अंदर सबसे पहले ये डाला जाता था, और ये फर्मेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? शुगर चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, इसके अंदर भर भर के होता है, तो ये इसमें काम में ले लेते हैं हम। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ। चलिए साहब, बड़ी बात नहीं है, तो आइए 14 क्वेश्चन पे देखते हैं इसको। विच प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर टू ग्रेन्स टू जेलेटिनाइज द स्टार्च? स्टार्च को जेलेटिनाइज करने के लिए हीट एंड प्रेशर का यूज किया जाता है। किस मेथड के अंदर? हमें पता है किस मेथड के अंदर करते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ग्राइंडिंग में तो नहीं होता, क्रैकलिंग में भी नहीं होता, पैलेटिंग तो बोल ही जाओ, तो बचा क्या? स्टीम फ्लेकिंग। बचा फ्लेकिंग। स्टीम फ्लेकिंग से आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, स्टीम की वजह से जो फ्लेकिंग हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? जो स्टार्च है उसके उस मॉलिक्यूल का क्या उसके अंदर ब्रेक डाउन चल रहा है, ताकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ सके। हमने इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा प्रोसेस भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, जिसको हमने बोला था एक्सट्रूशन ऑफ फीड, या फिर एक्सट्रूडिंग मेथड। क्या था वो? एक्सट्रूडिंग था, जिसके अंदर क्या हमने जेलेटिनाइजेशन क्या देखा था, जिसमें क्या हो रहा था? क्रिस्टलाइन जो ऑर्डर होता है स्टार्च का, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है? वो इरिवर्सिबल ब्रेक डाउन होता है एक्चुअली, और उसकी वजह से उसकी स्टार्च की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे तो वो दिया नहीं हुआ है। अब नहीं दिया हुआ है तो यही देखेंगे कि कौन सा सही बैटर है। तो सही कौन सा बैटर है? स्टीम फ्लेकिंग से ही लग रहा है कि स्टार्च की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ सकती है। पैलेटिंग से तो बढ़ेगी नहीं, ना ही क्रैकलिंग से बढ़ेगी, ना ग्राइंडिंग से बढ़ेगी। ग्राइंडिंग से तो क्या कट ही होता है, वो जो प्लांट होता है, थोड़ा ना वो स्टार्च के मॉलिक्यूल को गंडासे से कट कर देंगे हम। समझ रहे हो ना? गंडासा हरियाणा वाले समझ गए होगे। गंडासा मतलब वही होता है, वो शेफिंग करने के लिए यूज करते हैं। उससे थोड़ा ना स्टार्च के मॉलिक्यूल को काट देंगे यार, वो तो उससे तो प्लांट को ही काट रहे हैं। मतलब ऑप्शन ही ऐसे ऐसे दिए उन्होंने कि हंसेगा पहले बच्चा और हंस के फिर आंसर देगा। तो 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। Which roughage processing method involves cutting and drying forage in the field before bundling? बंडलिंग से पहले क्या किया जाता है? काटने के बाद उसको सुखा देते हैं। उस मेथड को हमने क्या बोला था? सबको पता है, बेलिंग बोला था साहब, कि पहले कट करेंगे फिर उसको बिछा देंगे, जिसको हमने क्या बोला था? बेलिंग बोला था। उसके बाद वो भी बना रहे थे, पूरा क्या बना रहे थे, होपफुली समझ में आ गया, इशारा कर रहा हूँ तो उससे। उसके बाद क्या बनाया था हमने बेलिंग के बाद? और बेलिंग में क्या किया जाता है? बेसिकली इसको ड्राई करने के लिए ही बेलिंग
की जाती है। चॉपिंग की तो बात ही छोड़ दो, कटिंग के बाद ड्राइविंग कर रहे हैं तो सिर्फ चॉपिंग तो आएगा नहीं, ठीक है। पैलेटिंग क्या मतलब मजाक, इंसाइलिंग मतलब क्या, सच में लिटरली इंसाइलिंग थोड़ी कर रहे हैं वहां पे, तो खाली कटिंग के बाद ड्राइंग कर रहे हैं। और कटिंग के बाद ड्राइंग कौन से मेथड में क्या बोलते हैं उसको बेलिंग बोलते हैं। बताई थी एक चीज आपको, पूरा डायग्राम भी दिखाया था सब चीजों का, बार बार नहीं बताई जाएंगी। 16 क्वेश्चन पे आओ इसी के साथ। विच कंजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स स्टोरिंग फॉरेज विद हाई मॉइस्चर कंटेंट इन एन एनएरोबिक एनवायरनमेंट। हम सबको पता है एनएरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर फर्मेंटेशन किया जाता है, किसमें, साइलेज में, ठीक है। किसमें किया जाता है, साइलेज में, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। हाई का मतलब ये नहीं कि 90% है, हाई का मतलब हे के कंपैरिजन में तो काफी हाई होता ही है। कितना होता है आप सबको याद होना चाहिए, साइलेज के अंदर और हे के अंदर, ठीक है साहब। चलिए आ जाओ 17th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। जो फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, देखते हैं साहब। टू डिटरमाइन द फीड पैलेटेबिलिटी, भाई कितनी पैलेटेबिलिटी है उससे फीडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे पता लग जाएगा। ज्यादा इनटेक कर रहा है तो फिर फीड की जो है पैलेटेबिलिटी ज्यादा है। टू मेजर फीड इनटेक, भाई फीड इनटेक कितना की हो, ऑब्वियसली उसके बिना तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकते हैं, ये भी बात ठीक है। टू असेस द डाइजेस्टिबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी भी चेक करते हैं फीडिंग एक्सपेरिमेंट में। और ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों चीजें ही करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होता तो शायद हम सोचते कि बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बट इतना दिमाग नहीं लगाने दिया इन्होंने, सीधा सीधा आंसर क्या, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर चला जाएगा। इसी के साथ आते हैं हम 18th क्वेश्चन पे। और 18th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैलेटिंग कंसंट्रेट। आप लोगों ने थोड़ा सा महसूस किया होगा कि लेक्चर जो चल रहे हैं अभी उसकी मेरी बोलने की स्पीड ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये मत समझना है कि ये लेक्चर 2x में है, ये मैंने अपने दिमाग को 2x किया हुआ है ताकि मैं जल्दी से पढ़ा करके आप लोगों को यहां से निकल सकूं और आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सके, बजाय कि पूरी राम कहानी हम बनाएं इसकी 1 घंटे की। तो जितनी जरूरत है बस उतनी ही करेंगे, उसके बाद डिटेल में जो रहता है उसका वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं इसको डिटेल में भी मैं बढ़ा दूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट जो हमें बोला गया है वो बोला गया है कि जल्दी से जल्दी आप करवाएं ताकि एमसीक्यूज बच्चे एक आइडिया उनको हो जाए, डाउनलोड करें और जल्दी से वो पढ़ सकें। और मुझे लगता है कि हाँ ये शायद बेटर भी है कि जल्दी से आप पढ़ेंगे इसको, जल्दी से हम करवा देंगे तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा एमसीक्यूज कर पाएंगे, ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे, बजाय कि हम 3-4 सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पाएं और आपका एग्जाम में निकल जाए। तो उसके लिए हमने स्पीड जो है वो बढ़ा दी है थोड़ी सी। बट आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको चाहिए कि सर थोड़ा सा स्लो बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, या ये कुछ डाउट है तो आप ये बता दीजिए, उसके लिए हम अलग भी क्लास ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो बच्चे ये वीडियोस देखते हैं अगर वो चाहते हैं कि लाइव लेक्चर लिया जाए तो उसके लिए हम लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं। और डोंट वरी, वो यूट्यूब की जरूरत नहीं, जूम के ऊपर ही ले लेंगे ताकि आप, अगर आप लोगों का कोई डायरेक्टली क्वेश्चन है तो वो भी हम उसमें कवर अप कर सकते हैं, ठीक है जी। साथ के साथ लाइव इंटरेक्शन हम उसमें कर सकते हैं, बट आप लोगों को बोलना तो पड़ेगा। अब आपके अंदर घुस करके आपकी आत्मा बन के मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, वो बोलना आपको ही पड़ेगा। चलिए जी, जरूरत अगर किसी को हुई तो मैं जरूर चेक करता ही रहता हूँ कमेंट्स। वैसे स्टार्ट करते हैं अभी। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैलेटिंग कंसंट्रेट। पैलेट बनाने का मेन एडवांटेज क्या है, आपको क्या लगता है। पैलेट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मजे आते हैं देखने में इसलिए बनाए जाते हैं क्या, नहीं यार। आपने कभी देखा होगा एनिमल जो होता है, जो मेंजर होती है देसी, उसमें बोलो तो जो खोर होती है, खोर के अंदर एनिमल यूं खाता रहता है, यूं मुंह हिलाता रहता है, ठीक है। खिलाएगा ऐसे ऐसे खिलाएगा, क्या बावला हो रहा है क्या, वो नहीं, वो बावला नहीं हो रहा है। आपने अगर देखा है ध्यान से तो एक एनिमल यहाँ पे खड़ा है, एक एनिमल यहाँ पे खड़ा है, वो उसकी तरफ आता है तो उसको यूं करने लगता है, भाग यहाँ से मैं खाऊंगा ये। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से क्या, जो फीड होता है वो वेस्ट हो जाता है। इवन अगर वो खुद भी खा रहा है, दूसरा एनिमल भी नहीं है, मुंह में लेकर के खाता है उसको, और जैसे ही बाहर निकाल करके आता है आधा उसके मुंह से गिर जाता है। वो मतलब इंसान नहीं है ना बेचारा कि बिल्कुल यूं सोफिस्टिकेटेड मैनर से खाए, जितना मुंह में आएगा उतना खाएगा, बाकी गिराएगा। तो जब पैलेट बना जाते हैं तो उससे क्या होता है, पैलेट बनाने से जो फूड वेस्टेज है वो बच जाता है। और भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे, बट देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछना चाह रहे हैं। इंक्रीजेज प्रोटीन कंटेंट, क्या मतलब मजाक कर रहे हो क्या। पैलेट बनाने से कौन सा प्रोटीन कंटेंट यूज होता है, उसमें पैलेट में प्रोटीन मिलाओगे तो इंक्रीज होगा, सिर्फ पैलेट बना रहे हो फूड का थोड़ा ना प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूसेस फीड वेस्टेज, ठीक है ये बात सही है। एलिमिनेट्स द नीड फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पैलेट आप बना रहे हो तो। मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, अगर पैलेट बना रहे हैं तो 50 चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो थोड़ा मतलब सटीक नहीं बैठ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप भाई, ऑब्वियस ही बात है, पैलेट बना रहे हैं तो फिर उसको ग्राइंडिंग क्यों करनी पड़ेगी, बात तो ठीक है। बट अगर पैलेट बना रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि वो नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, उतना स्पेसिफिक जज नहीं रहा है कि मतलब अरे पैलेट क्यों बना रहे हैं वो बताओ, पैलेट बना रहे हैं उसकी वजह से वो नहीं करना पड़ेगा ये मत बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको भाई, पैलेट क्यों बना रहे हैं उसका एडवांटेज बताओ ना, चुपचाप हो गए। पैलेट नहीं बना रहे हैं तो वो नहीं करना पड़ रहा है हमें, ये तो वो बात हुई कि भाई आप
आरपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, या एमपीपीएससी या पंजाब पीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, और आपका आंसर है क्योंकि हम तमिलनाडु की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम केरला की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम असम की नहीं कर रहे हैं, हम मिजोरम की नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आरपीएससी। अरे क्या मतलब, ये कोई बात है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब जो काम आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो वो बताओ। आंसर ऐसे जाएंगे क्योंकि हम वो नहीं कर रहे इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को छोड़ देता है, मतलब इतना जच नहीं रहा है, मतलब मेरे को जचा नहीं दिमाग में। इंक्रीज फाइबर कंटेंट, फाइबर वैसे मैं कुछ ज्यादा बेइज्जती कर देता हूँ, ऑप्शंस की इतनी नहीं करनी होती है, बट क्या करूं, कई बार थोड़ा भावनात्मक होकर के वो निकल जाते हैं चीजें। इंक्रीजेज फाइबर कंटेंट, फाइबर कंटेंट जो है उसको इंक्रीज करने, अरे कोई कंटेंट कम ज्यादा करने के लिए पैलेटिंग नहीं बनाते, पैलेटिंग जो भी फीड है उसको पैलेट की फॉर्म में बनाने के लिए बनाते हैं। उससे क्या फायदा होता है, उसमें यूनिफॉर्म होता है, कंसिस्टेंट होता है, और जो उसमें फीड वेस्टेज नहीं होता। क्यों नहीं होता फीड वेस्टेज? अब एक पैलेट है यहाँ पे, ठीक है, अब एनिमल एक पैलेट ले लिया तो उसने चला गया ना उसकी बॉडी में, उसमें से टुकड़े थोड़े ना 50 तरह के ऐसे गिर जाएंगे, बट सिर्फ शेफिंग करके आपने डाला हुआ है तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाकर के यूरिन में मिक्स होगा, फीसिस रहेंगी वहां पे मिक्स होगा, तो वो पूरा क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इवन पैलेट गिर भी जाता है तो उसको उठा करके फिर से डाल सकते हैं, मतलब उसमें फीड वेस्टेज नहीं होता है। इन ऑप्शन से तो यही पता लग रहा है। ठीक है जी, What is the main purpose of adding acids to the silage? साइलेज के अंदर एसिड डालने का क्या फायदा होता है? आपको क्या लगता है, क्या मजे आते हैं इसलिए एसिड डालते हैं क्या? आप सीधा सीधा बताओ कि जो फर्मेंटेशन होता है साइलेज के अंदर वो सबसे मेन प्रोसेस होता है। हाँ, उसके अंदर पीएच को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी एसिडिक पीएच को थोड़ा सा रखना होता है। क्यों? क्योंकि बेस्ट पीएच हमने क्या बोला है साइलेज का, हमने क्या बोला था, 3.8 to 4.2 तक रहता है, वो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये साइलेज अगर बेस्ट रहता है तो ये क्या 7 के नीचे जो होता है वो सारा एसिडिक होता है ना, तो एसिड इसमें डाल रहे हैं हम, किसमें? साइलेज मेकिंग की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड क्यों डाल रहे होंगे? ताकि जो वो पीएच है वो जल्दी 3.8 या 4.2 के आसपास पहुंच जाए। क्यों इतनी जल्दी, क्यों है इतनी जल्दी? ताकि जो बैक्टीरिया उस पीएच पे परफेक्ट काम करते हैं वो बैक्टीरिया काम जल्दी करने लग जाए, जल्दी से फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाए, जल्दी से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, और जल्दी से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। उसमें जो स्पॉइलेज रहेगी वो स्पॉइलेज कम से कम रहेगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ऑप्शन तो देख लो, आप बोलोगे सर इतनी कहानी बता दी, ऑप्शन तो दिखाओ। पहले क्वेश्चन देख लो फिर से, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडिंग एसिड्स टू द साइलेज? टू इंक्रीज द प्रोटीन, मतलब एसिड डाल के प्रोटीन कहां से ही मिलेगा? टू रैपिडली लोअर पीएच, पीएच तो वैसे भी लो होगी ही अगर फर्मेंटेशन होता है, तो साइलेज अगर बन रही है तो पीएच को तो लो होना ही है, बट अगर एसिड स्टार्टिंग से डाल रहे हो, खुद से भी एक्स्ट्रा एसिड दे रहे हो, तो जो पीएच है वो रैपिडली नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, जल्दी जाएगी कि नहीं नीचे? हाँ, तो जल्दी जा रही है तो रैपिडली लो तो कर रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। टू इंप्रूव पैलेटेबिलिटी, मतलब कुछ भी। टू इंक्रीज एनर्जी, ये कंटेंट तो कुछ करते ही नहीं है। इंप्रूव पैलेटेबिलिटी की बात रही तो पैलेटेबिलिटी तो जो नॉर्मल वो बनेगा उसमें भी पैलेटेबिलिटी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो हाँ जल्दी जाएगा, जल्दी बनेगा, प्रेशर जल्दी होगा, स्पॉइलेज कम होगी तो पैलेटेबिलिटी थोड़ी ज्यादा। इतनी पूरा संसार घूम के आप गोल गोल आ रहे हो, जो सीधा ऑप्शन दे रहा है ये नहीं दिख रहा है? टू रैपिडली लोअर द पीएच, जो पीएच है एकदम से इसको लो कर देगा, जल्दी काम होना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट तो यही हिट कर रहा है ना, स्पेसिफिक तो यही है, ऐसे तो घूम घूम के तो किधर भी जा सकते हो आप। ठीक है, हाँ, तो ये डायरेक्ट ये आंसर जाएगा इसका। तो ये था अपना यूनिट 4 का लेक्चर, एनिमल न्यूट्रिशन का, अपना डेली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट। और इसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक के लिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपना इसको डाउनलोड करें और इसको रिवाइज करना अभी से स्टार्ट कर दें। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं इंटेंशनली पीछे नहीं देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या लगे, थोड़ा सा जोर लगे कि हाँ क्या इसका आंसर था, क्या बोला गया था, क्या क्लास में पढ़ाया गया था, या क्या आपने उसके बारे में थोड़ा सा सोचा था क्या जब ये चल रहा था, या फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गए थे कहीं पे, या कुछ और कर रहे थे, या दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्वेश्चन निकल गया था आगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के जो बहुत ही कॉमन से होते हैं उनके मैं आंसर इंटेंशनली नहीं देता हूं, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, जो सीधा से फैक्ट होते हैं वो याद करने होते हैं, उनके मैं इंटेंशनली पीछे आंसर नहीं डालता हूं। उसका एक कारण क्या है, ताकि आप लेक्चर में थोड़ा सा क्या अटेंटिव रह करके बैठे, आपको थोड़ा सा फोकस हो, आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के यहाँ पे बैठे, ताकि आपको ये याद ही हो जाए डायरेक्टली। आपको नॉर्मली होता क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है, जब सीधा आंसर स्क्रीन पे रहता है ना तो सबको लगता है कि हमें आता है, बहुत ही आसान है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट सीधा जब क्वेश्चन दिखेगा बिना आंसर के आपको एग्जाम में, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ शायद ये था कि हमने ध्यान नहीं दिया इतना अच्छे से, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते तो शायद कंफ्यूजन होता, बट हमें तो इसका क्वेश्चन पढ़ते आंसर पता था तो वो आंसर चला गया। वो चीज आप लोगों के साथ ना हो, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता हूं।
ठीक है। अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर से आप लेक्चर देख सकते हैं, 2x की स्पीड पे उसको करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें बैठ करके पढ़ा करें, उनसे पूछ सकते हैं। और या फिर आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उनका जो भी आंसर जा रहा है और उसका पीछे आंसर नहीं दिया गया है तो सीधा आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस वीडियो को ऊपर आकर के खुद के कमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, या सिंपली अपनी नोटबुक लेके बैठे, पेन लेकर के बैठे, उनके आंसर लिखते चले जाएं बस। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ये पीपीटीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी के लिए आप सभी को बाय, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।